डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आपके जो इम्तहानात हैं 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं 2025 को। ये बात मैं हर रोज़ दोहराता हूँ ताकि आप जुड़े रहोगे किताबों के साथ। किताबों के पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है और आसानी से आने वाले एग्ज़ाम एक अच्छी खासी परसेंटेज लेके पास करोगे। क्लास स्टूडेंट 12th के इस बात को आज ज़हन नशीन करेंगे। जो आपकी पोएम है कीपिंग क्वाइट, फ्लेमिंगो बुक से, जो पैब्लो नेरूडा ने लिखी है, इसमें पोएट क्या मैसेज देना चाहता है? व्हाट मैसेज पोएट वांट्स टू कन्वे टू द एंटायर सोसाइटी। पहले आपको ये याद रखना है, ये जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये सोशल रिफॉर्म का काम करते हैं, रिफॉर्मेशन का, यानी सुधार का काम करते हैं समाज के लिए। तो पैब्लो नेरूडा जो है, ये दो चीज़ों पे जोर लगाता है वहाँ पे। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और दूसरी है साइलेंस। ही वांट्स टू से टू दे ऑल अराउंड, जितने भी इसके इर्द गिर्द हैं, यानी तमाम लोगों से, कि आप कुछ देर के लिए खामोश रहो और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले जाओ। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपको? जब हम चीज़ें गिनते हैं 1 से 12 तक, यानी काउंट करते हैं चीज़ें 1 से 12 तक, इतना ही टाइम आपको लगेगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में। और थोड़ी देर के लिए आपको साइलेंट रहना है। साइलेंट का मतलब यही नहीं है कि जो रूटीन अफेयर्स है वो आप टोटली छोड़ दोगे, जो काम है आपके टोटली आप वो छोड़ दोगे। नहीं, इन कामों को आपको छोड़ देना है और खामोश रहना है और इंट्रोस्पेक्शन करना, एहतिसाब करना है, जिनसे बाकी लोग हर्ट होते हैं, जिनसे जो मायूसी छा जाती है, जंग के असरात पैदा होते हैं, अमन जो है ये खराब हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको कुछ देर के लिए छोड़ना है। एक्टिविटीज़ को कुछ देर के लिए छोड़ना है। जो हार्श एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़, वो काम जिनसे तबाहियाँ पैदा होती है, किसी का नुकसान होता है, इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना है कुछ देर के लिए। और इसके बदौलत आप में एक तब्दीली आ जाएगी, जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप बदल सकते हो अपने आप को। और सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो सतह है, यानी ज़मीन को बदल सकते हो आप, यानी बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। जो माइनस में काम करते हैं, साल्ट माइनस में, वो कुछ देर तक रुक जाएंगे, क्योंकि काम करने से इनके जो हाथ होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ये भी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए काम। और जो जंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं, द पीपुल आर इन्वॉल्वड इन वॉर, जो जंग में हैं, वो भी छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए ये जंग का काम। और जो ये गाड़ियों का शोर, ये इंजन का शोर, ये भी कुछ देर तक बंद होना चाहिए। और इसमें इससे एक इनएक्टिविटी पैदा हो जाएगी। इनएक्टिव का मतलब यह नहीं कि आप तमाम ही काम छोड़ दोगे। एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा
جس سے آپ سیلف انٹراسپیکشن کر سکتے ہو. اور سیلف انٹراسپیکشن کرنے کے بعد آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں موقع ملے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں موقع ملے گا. اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے باقی جو لوگ جن کی زندگیوں میں مایوسیاں چھا جاتی ہیں، دے ول فیل ریلیکسڈ، ان میں ریلیکس آ جائے گا، یہ اچھا محسوس کریں گے. اینڈ الٹیمیٹلی پیس پرویل ہو جائے گا، ایک شانتی چھا جائے گی، امن آ جائے گا. لیٹ می ٹاک ان انگلش. Keeping Quiet is a poem written by Pablo Neruda in which he emphasizes or stresses two things. One is the self introspection, another is silence. For some time, you have to remain quiet. You have to do only two things. You have to self make self introspection and remain silent. Silence does not mean you will leave all the activities. You will leave all those activities that hurt others. For example, fishermen catching fish. By their activity, they hurt fish world. And the people who are involved in war will stop doing things of destruction and will make self introspection, self examination. And it will take not much of your time. It will take the time only when we start counting from 1 to 12, and the time from 1 to 12 counting the things, it will take the same time as we take while counting 12 objects. And this self introspection and silence will transfer you entirely, and it will bring some promising positive changes on the surface of the earth. This is the message, the this message Pablo Neruda wants to convey through his poem Keeping Quiet. And in the middle of the poem, he says, when you remain quiet, remain silent, it does not mean you remain totally inactive. You remain inactive from those activities which cause chaos, conflicts, destruction, or the barriers for peace, and will self introspect, and by doing these great two things, you will change yourself and also will bring changes on the surface of the earth. I hope you have got a brief idea what message the poet Pablo Neruda wants to convey in the poem Keeping Quiet. In case of any confusion that strikes your mind after watching this video, you can call me on my number which is available to you, or catch me inside once again in the classroom. I will make things clear to your satisfaction. You have to remain stick to the books, you have to remain connected to books, and you will bring a change in the coming examination, and you will get a promising score. Thanks. Be well said.